वंदे मातरम विद्यार्थियों। आज हम राजनीति विज्ञान कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के महत्वपूर्ण जो भी वन लाइनर क्वेश्चंस, जैसे कि जो मल्टीपल चॉइस में या रिक्त स्थानों के रूप में या एक नंबर के प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो इस पाठ से संबंधित संभावित बनते हैं और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं पहले प्रश्न बताऊंगा, उसके बाद में इसका आंसर बताऊंगा। तो पहला प्रश्न है हमारा है, प्रथम खाड़ी युद्ध को किस सैन्य अभियान के नाम से जाना जाता है? प्रथम खाड़ी युद्ध का जो सैन्य जो नाम दिया गया था, अभ्यास का कूट नाम जो दिया गया था, वो क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। सही आंसर है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अगला हमारा प्रश्न है, न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ? काफी प्रसिद्ध प्रश्न है और इतिहास का, भूगोल का, या आप कह सकते हैं कि जीके का बहुत अच्छा प्रश्न है। न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 11 सितंबर 2001 को, और जिसको 9/11 का हमला भी कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, अमेरिका द्वारा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कूट नाम से इराक पर हमला कब किया गया? अमेरिका द्वारा जो हमला किया था, जिसमें इराकी फ्रीडम नाम का जो कूट नाम दिया गया था सैन्य अभियान को, वो हमला इराक पर कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है 19 मार्च 2003। 19 मार्च 2003। अगला हमारा प्रश्न है, हेगेमनी शब्द की जड़ें किस में है? हेमेगनी जो शब्द है, इसका अर्थ में मैं आगे बताऊंगा। इसकी जड़ें किस में? तो इसका सही आंसर है प्राचीन यूनान में। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व के प्रथम बिजनेस स्कूल की स्थापना कब हुई? विश्व के प्रथम बिजनेस स्कूल की स्थापना 1881 में हुई। अगला हमारा प्रश्न है, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व का कौन सा देश सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा? यानी शीत युद्ध की समाप्ति के बाद में विश्व एक ध्रुवीयता की ओर बढ़ा, तो उसमें सबसे बड़ी ताकत के रूप में कौन सा देश उभरा? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्योंकि जब शीत युद्ध के दौरान विश्व 2 ध्रुवों में बटा हुआ था, जिसमें एक तरफ अमेरिका और एक तरफ सोवियत संघ था। सोवियत संघ के विघटन के बाद में एक ध्रुवीयता में अमेरिका का वर्चस्व हो गया। अगला हमारा प्रश्न है, शीत युद्ध के पश्चात विश्व व्यवस्था किस प्रकार की बनी? तो ये इसी से संबंधित प्रश्न है, और इसका सही आंसर है एक ध्रुवीय, यानी विश्व व्यवस्था एक ध्रुवीय बन गई, अमेरिका का वर्चस्व हो गया। अगला हमारा प्रश्न है, अमेरिकी वर्चस्व का युग कब प्रारंभ हुआ? अब प्रश्न को किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। एक प्रश्न एक तो था ये कि एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत कब हुई, या अमेरिकी वर्चस्व का युग कब शुरू हुआ, तो दोनों एक ही बात है। तो 1991 में जब रूस का विघटन हो गया, उसके बाद से, यानी कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से अमेरिकी वर्चस्व युग का प्रारंभ हुआ। अगला हमारा प्रश्न है, हाईवे ऑफ डेथ, मृत्यु का राजपथ, किस सड़क को कहा जाता है? हाईवे ऑफ डेथ काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका सही आंसर है कुवैत और बसरा के बीच की सड़क को, कुवैत और इराक के जो शहर बसरा है उसके बीच की सड़क को डेथ ऑफ हाईवे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अमेरिका में खाड़ी युद्ध में किन बमों का प्रयोग किया? यानी अमेरिका द्वारा खाड़ी जो युद्ध हुआ था उसमें किस प्रकार के बमों का प्रयोग किया गया? इसका सही आंसर है स्मार्ट बमों का, स्मार्ट बमों का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, किस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध से भी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है प्रथम खाड़ी युद्ध को, प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रथम खाड़ी युद्ध से किस देश को सर्वाधिक लाभ हुआ? तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका को। प्रथम खाड़ी युद्ध से सबसे ज्यादा जो लाभ हुआ वो संयुक्त राज्य अमेरिका को हुआ, और उसी ने जो भी संयुक्त सेना थी उसका नेतृत्व किया, अधिकांश सैनिक भी उसी के थे। अगला हमारा प्रश्न है, ऑपरेशन इनफिनिट रीच, ऑपरेशन इनफिनिट रीच किस अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश से शुरू किया गया? तो ऑपरेशन इनफिनिट रीच जो अभियान था वो अमेरिका के राष्ट्रपति विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन, या सामान्य रूप से जिनको बिल क्लिंटन के नाम से जाना जाता है, उनके आदेश से शुरू किया गया। अगला हमारा प्रश्न है, पेंटागन क्या है? अमेरिका का एक प्रसिद्ध शब्द या अमेरिका से संबंधित है पेंटागन। तो अमेरिकी रक्षा विभाग का जो मुख्यालय है वो पेंटागन है, जिस पर 9/11 के हमले में भी एक यहाँ भी एक टकराया था। अगला हमारा प्रश्न है, समकालीन विश्व राजनीति में 9/11 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? 9/11 की जो घटना, कई बार आप इतिहास वगैरह या अखबार में सुनते होंगे, तो उसका प्रयोग 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकी हमले के लिए किया जाता है। अब 9/11 का मतलब हो गया कि अमेरिकन इंग्लिश में पहले तारीख की जगह, जैसे अपने यहाँ सामान्य रूप से तारीख, मंथ और ईयर लिखते हैं, लेकिन अमेरिका में पहले महीना लिखा जाता है, उसके बाद तारीख लिखा जाती है। तो वैसे तो है 11/9/2001 को हमला हुआ था, लेकिन अमेरिकी जो कैलेंडर या जो लिपि या लिखने की जो स्टाइल है उसके अनुसार 9 यानी सितंबर पहले लिखा जाता है और 11 तारीख बाद में। तो ये आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, 9/11 का हमला हो गया कि 11 सितंबर को, यानी 11/9/2001 अगर अपन भारतीय संदर्भ में देखें तो, या इंग्लिश स्कूल के संदर्भ में देखें तो, जो भी इंग्लिश लिखने का जो पैटर्न है उसमें,
तो ये विशेष ध्यान रखें आप कि 9/11 का हमला हो गया, 11 सितंबर का हमला। अगला हमारा प्रश्न है 9/11 के हमले में कितने लोग मारे गए? तो 9/11 के हमले में लगभग 3000 लोग मारे गए, अमेरिका के जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था उसमें। अगला प्रश्न है अमेरिका द्वारा 2003 में इराक पर किए गए हमले को किस नाम से जाना जाता है? तो ये वैसे प्रश्न एक बार और आ गया है पहले भी, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। अमेरिका ने जो 2003 में इराक पर हमला किया था उसका नाम था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। अगला प्रश्न है विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व से क्या आशय है? यानी जब एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत हुई तो उसमें अमेरिकी वर्चस्व का क्या आशय है? इसका आशय है कि विश्व के जितनी भी राजनीति, आर्थिक, सैनिक और सांस्कृतिक मामलों में अमेरिकी प्रभाव या दबदबा है उसको अमेरिकी वर्चस्व के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है हेमिगनी शब्द का क्या अर्थ है? हेमिगनी शब्द का जैसे इसकी जड़ें जो प्राचीन यूनान में थी, उसका अर्थ है किसी एक राज्य का नेतृत्व या वर्चस्व, यानी एक राज्य का जो आधिपत्य है उसको हेमिगनी शब्द के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है किस घटना के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान शासन के साथ संबंध समाप्त किए? तो ये इसका आंसर है 9/11 के जो आतंकी हमला था, यानी 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले के बाद में अमेरिका ने तालिबान से संबंध जो भी समाप्त किए, क्योंकि इस हमले का जो जिम्मेदार है अलकायदा गुट था जो कि तालिबान का ही एक भाग था। तो अगला प्रश्न हमारा है सर जॉन चिलकोट आयोग ने किसे दोषी पाया? एक आयोग का गठन किया गया था, सर जॉन चिलकोट आयोग। तो इसने किसको दोषी पाया? तो 2003 में इराक युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र संघ के आचरण को दोषी पाया, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ को दोषी पाया कि उसने समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की। अगला हमारा प्रश्न है विश्व राजनीति में शीत युद्ध समाप्त होने का मुख्य कारण क्या था? प्रश्न को किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत घुमा के पूछ सकते हैं। तो विश्व राजनीति में शीत युद्ध समाप्त होने का प्रमुख कारण था सोवियत संघ का विघटन, यानी 1990 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ वही सबसे बड़ा कारण रहा और उसी कारण से शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, क्योंकि जब दो गुट में से एक गुट ही अगर कमजोर पड़ जाए, टूट जाए, तो वैसे ही संघर्ष समाप्त हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम 2001 का संबंध किससे है? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का शब्द जो का संबंध है वो अफगानिस्तान से तालिबान शासन को हटाने से है। जब अमेरिका पे 9/11 का हमला हुआ और उसमें तालिबान का हाथ या भूमिका पाई गई, तब अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम नाम से एक जो भी अभियान चलाया और जिसका उद्देश्य था अमेरिका अफगानिस्तान से तालिबान शासन को हटाना। ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में जो भी तालिबान का जो शासन या सरकार थी उसको हटाने का काम था। अगला प्रश्न है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को किसने भेंट की या किस देश ने भेंट की? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपने देखी होगी, अमेरिका में लगी हुई है, तो उसको भेंट करने वाला जो देश था वो था फ्रांस। अगला हमारा प्रश्न है अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने वाले क्षेत्रीय समूह CELAC का संबंध विश्व के किस भाग से है? अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने वाले क्षेत्रीय समूह CELAC का संबंध किस भाग से है विश्व के? इसका आंसर है दक्षिण अमेरिका से। अगला प्रश्न है प्रथम खड़े युद्ध को किस सैन्य अभियान के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है प्रथम खड़े युद्ध को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है। प्रथम खड़े युद्ध को कंप्यूटर युद्ध या वीडियो गेम वार भी कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रथम खड़े युद्ध को कंप्यूटर युद्ध या वीडियो गेम वार क्यों कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है कि प्रथम खड़े युद्ध में अमेरिका ने बहुत ही उच्च तकनीकी स्मार्ट बमों का प्रयोग किया था, इसलिए पर्यवेक्षकों ने इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी। दूसरा, युद्ध का विभिन्न देशों के टेलीविजनों पे या मीडिया पे व्यापक प्रचार हुआ और इसलिए इसको वीडियो गेम वार की भी संज्ञा दी गई। अगला हमारा प्रश्न है प्रथम खड़े युद्ध का जो संबंध था वो किससे था? तो अमेरिका द्वारा अपने लगभग 34 देशों की सेनाओं के साथ में इराक पे हमले से। प्रथम खड़े युद्ध है उसमें अमेरिका ने अपने साथ विभिन्न देशों की जो संयुक्त सेना थी जिसमें 34 देशों की सेना थी और उसमें से अमेरिका का बहुत बड़ा हिस्सा था, तो उसका संबंध है प्रथम खड़े युद्ध से था। तो इस तरीके से इस पार्ट के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो मैंने आपको बता दिए। आशा करता हूँ ये प्रयास आपको पसंद आएगा और अगले कुछ पार्ट जो रह गए हैं जिनके यानी अधिकांश पार्टों के तो मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन एक दो पार्ट कुछ रह गए तो उनके वीडियो मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जब भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और परीक्षा से कुछ दिन पूर्व ही मैं पूरी पाठ्य पुस्तक के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उसको एक वीडियो में कवर करने का प्रयास करूँगा, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।